जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, पूज्य श्री माधवदास बाबा। आहा, क्या कहना उनकी भक्ति का। जगन्नाथपुरी में बाबा माधवदास ठाकुर जी के बड़े ही प्यारे भक्त थे। गोविंद को रिझाते, गोविंद को मनाते। एक बार बीमार पड़ गए, बीमार। अच्छा, महात्माओं का कोई द्वार घर होता नहीं है, और महात्माओं का घर ही हो तो महात्मा कैसे? महात्माओं का तो सारा संसार ही घर होता है। आहा, बाबा का तो कोई परिवार नहीं, पूरी दुनिया ही परिवार। महात्मा माधवदास जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे पड़े रहते, कभी कीर्तन गाते, कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करते, कभी हंसी ठिठोली करते। आहा, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है, जहां वो है फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। भक्तों की गति तो भगवान ही जान सकते। भक्तों के भाव को सबकी समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दुनिया वाले जब भक्तों को देखते हैं तो उन्हें लगता कितना पागल आदमी, बड़ा मूर्ख आदमी, अच्छी खासी जिंदगी, सीताराम सीताराम सीताराम। क्या मिल रहा सीताराम में? ठटरी के बरे। बहुत से लोग हमारे पास आते, पंडित जी अच्छी खासी जिंदगी है, सोया करो, खाया पिया करो, आराम करो, जवानी है, दिन भर लगे हो सीताराम 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 सीताराम, क्या मिलता है? हमने कहा नक कटा, ठटरी के बरे। कई लोगों को भगवान के भक्त पागल नजर आते हैं। आहा, लेकिन एक बात बोले, भगवान के भक्तों से पूछो कि तुम क्या कहना चाहते, तो भगवान के भक्त कहते दुनिया वाले पागल है। बोलो जय सिया राम। कल हम बरसाने में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत श्री विनोद बाबा जी के चरणों में गए थे। क्या कहना उनका भाव, वो दृढ़ता, वो दिव्यता, वो सहजता, वो आंखों में राधा रानी के प्रति प्यार, उनको देखकर ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात श्री राधा रानी की कोई गोपी ही ब्रिज में अवतार लेकर के आ गई हो। वृंदावन की दो विभूति हमारे बहुत करीब हैं, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और विनोद बाबा। आहा, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। श्री माधवदास बाबा जगन्नाथ, अभी रथ का समय आया था, जगन्नाथपुरी की यात्रा निकली तो सब लोग रस्सी पकड़ने गए, रस्सी पकड़ने। तो एक सज्जन बहुत अच्छी बात कह रहे थे, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, लेकिन सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। माधवदास बाबा जगन्नाथ जी की याद में पड़े। एक बार बीमार पड़ गए, बीमार पड़े तो अचेत हो गए। अब तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई, अब इनका तो कोई था नहीं, सेवा कौन करे? तो हमने आपको कथा का शीर्षक बताया ना, भगवान ने सोचा कोई तो इनका है नहीं, बाबा हमारा है, बहुत बीमार है। अब तो बाबा को ध्यान भी नहीं रहता, इतने बीमार पड़ गए। सोई ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान हमारे कन्हैया जी छोटा बालक का रूप बनाकर रोज जावे और बाबा की नित्य सेवा करके चले आवे। 15-20 दिन बीत गए,
भगवान अपने हाथों से मल साफ कर, स्नान करवाते, भोजन करवाते माधव दास बाबा को। 15 दिन बाद जब होश आया माधव दास बाबा को, तो मन में सोचने लगी कि हमारी इतनी सेवा कौन करता रहा, हमारा तो ना कोई जगत है ना भगत है, कौन है ये बालक? पूछा, बालक कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा नाम से क्या लेना देना, बस अपना चेला मान लो, तुम्हारे चेला है चेला। माधवदास बाबा बोले, भैया हमने तो आज तक एक भी चेला नहीं बनाया, तुम कौन से चेला? बाबा हमारा नाम है अंतर्यामी, तुम्हारे नाम, हमारा नाम अंतर्यामी है, अंतर्यामी नाम हमारा है, बस हमें कोई भी काम हो बुला लिया करो, नाम अंतर्यामी। माधवदास बोले, इतनी मीठी बाणी, नाम अंतर्यामी, इतनी मीठी बाणी, हमें लगता ये कोई बालक नहीं, हमारे ठाकुर जी ही हमारे साथ कोई लीला करके आए। हाँ, बाहें पकड़ी और हाथ को पकड़कर कहा, कहां जा रहा है? बाबा अब हमें बाकी और काम भी तो करना है, छोड़ो हाथ। अरे बाबा बोले, हम पहचान गए, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे। आपको हम पहचान गए महाराज, आप कोई अंतर्यामी मंतर्यामी नहीं हो, हमारे ठाकुर जी हो, हमारे कन्हैया हो। अच्छा भगवान कहां? सुनो, आपसे ही पूछते, भगवान कहां? भैया जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त ने कहा यहां, प्रहलाद जी ने खंबे में कह दिया हमारा परमात्मा यहां है, भगवान उसी खंबे में नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। मीरा ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई मीरा के गोपाल हो गए, यशोदा के नंदलाल हो गए। भगवान कहां? जहां भक्त कहता हां यहां, भगवान वहां। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान सब जगह बैठे हुए, कण कण में, कंकड़ कंकड़ में भारत शंकर शंकर है, उसी प्रकार परमात्मा भी कण कण में बैठा हुआ है। दूसरी बात बोले, मेरे पागलों, तुमने दुनिया से बहुत प्रीति कर ली, बहुत संसार को अपना बना लिया, बहुत दुनिया को तुमने देख लिया, दुनिया वालों के चक्कर में तुमने बहुत पढ़ लिया। अब एक काम करो, हमारे माधव के चरण को पकड़ो, इसके जैसा कोई दर न द्वार न दरबार हुआ ना हो सकता है। महाराज जी, भगवान के चरण पकड़ना बहुत मुश्किल है, हम तो कामी हैं, पापी हैं, कोई बात नहीं, भगवान के चरण ना पकड़ो, नाराज मत हो, भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ लो। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करेंगे तो तुम पर भी कृपा बरसा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो।